नमस्कार, मैं हूं रमेश खाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवोदय 24/7। साथियों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बताना चाहूँगा कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय शिमला के प्रथम बैच का पूर्व छात्र हूं और पिछले 30 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। नवोदय विद्यालय समिति, जवाहर नवोदय विद्यालय के सभी अधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक, मीडिया बंधु हर वर्ष प्रयास करते हैं कि देश के उन सभी जिलों में जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित हैं, वहां के सभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थी जो परीक्षा देने की पात्रता रखते हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए आवेदन करें, जिससे ज़रूरतमंद विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। लेकिन मेरा 37 वर्षों का अनुभव रहा है कि आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद बहुत से बच्चे व अभिभावक पूछने आते हैं कि नवोदय विद्यालय क्या है, इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या है, इसकी परीक्षा कब होती है। मतलब साफ है कि सभी ज़रूरतमंदों को जवाहर नवोदय विद्यालय योजना और उसकी चयन प्रक्रिया की ठीक जानकारी उचित समय पर नहीं पहुंच पा रही। मेरा ये वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय योजना, आवेदन के लिए पात्रता, आरक्षण व्यवस्था, परीक्षा का प्रारूप, आवेदन प्रक्रिया आदि सभी पहलुओं पर आधारित है। एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें और उसके बाद अपने सभी मित्रों में इसे शेयर कर दें, ताकि इस बार सभी पात्र विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए समय पर अपना आवेदन कर सकें। यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय योजना के बारे में ये जानते हैं तो भी एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, इसमें लेटेस्ट जानकारी दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छठी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 है। परीक्षा 2 चरणों में 4 नवंबर 2023 को विंटर बाउंड जेएनवीज के लिए और 20 जनवरी 2024 को समर बाउंड जेएनवीज के लिए आयोजित की जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल्स है जो प्रत्येक ज़िले में स्थापित है। इनमें बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स की व्यवस्था है, जिसमें मुफ्त शिक्षा, खान पान और रहन सहन की व्यवस्था की जाती है। विद्यालय में माइग्रेशन स्कीम के तहत कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, स्पोर्ट्स, गेम्स, एनसीसी, स्काउट गाइड्स और एनएसएस की सुविधा उपलब्ध है। जी मेन 2022 में 7,585 विद्यार्थियों में से 4,296 विद्यार्थियों का चयन हुआ। जी एडवांस्ड 2022 में 3,000 विद्यार्थियों में से 1,010 विद्यार्थियों ने क्वालिफाई किया। नीट 2022 में 24,807 विद्यार्थियों में से 19,352 विद्यार्थी क्वालिफाई कर गए। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के 2022-23 के नतीजों में जवाहर नवोदय विद्यालय सर्वश्रेष्ठ रहे। कक्षा 10वीं का परिणाम 99.14% और कक्षा 12वीं का परिणाम 97.51% रहा, जो देश में सर्वोच्च है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 8वीं तक मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होती है। तदुपरांत मैथमेटिक्स और साइंस इंग्लिश मीडियम में होते हैं, जबकि सोशल साइंस हिंदी मीडियम में पढ़ा जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने हेतु हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बच्चे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में 9वीं कक्षा में 1 वर्ष के प्रवास पर जाते हैं। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय शिमला, जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट के अंतर्गत आता है, वहाँ के बच्चे
जवाहर नवोदय विद्यालय कानकोण साउथ गोवा कक्षा 9वीं में प्रवास पर जाते हैं और कानकोण साउथ गोवा के बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय शिमला में प्रवास पर आते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थी CBSE की बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, यानी सभी जवाहर नवोदय विद्यालय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ एफिलिएट है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें खान पान, रहन सहन, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स, मेडिकल एड आदि शामिल है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक जनरल और OBC कैटेगरी के बॉयज़ से विद्यालय विकास निधि के रूप में प्रति माह 600 रुपये राशि ली जाती है। SC ST दिव्यांग सभी लड़कियां और बिलो पॉवर्टी लाइन BPL परिवारों से संबंधित बच्चों से विद्यालय विकास निधि की राशि नहीं ली जाती। कक्षा 9वीं से 12वीं तक जनरल और OBC कैटेगरी के विद्यार्थियों के अभिभावक यदि सरकारी सेवा में कार्यरत हैं तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बराबर विद्यालय विकास निधि ली जाती है, जो 600 रुपये से 1500 रुपये तक अधिकतम हो सकती है। नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार भारत के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोला जाना है। वर्तमान में देश में 649 जवाहर नवोदय विद्यालय कार्यरत है, जो 27 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रतिवर्ष कक्षा 6ठी में 80 विद्यार्थी चयनित होते हैं। यदि एकोमोडेशन का अभाव हो तो उस स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति सीटों की संख्या आधी कर सकती है अथवा टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकती। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 के लिए पात्रता। जवाहर नवोदय विद्यालय जिस जिला में है, बच्चा उसी जिला में शिक्षा सत्र 2023-24 में किसी सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में पढ़ रहा होना चाहिए। साथ ही वह उसी जिला का बोनाफाइड रेजिडेंट भी होना चाहिए, जिसका प्रूफ उसे एडमिशन के टाइम में या आवेदन के समय लगाना होगा। विद्यार्थी ने तीसरी और चौथी कक्षा सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से पूरे सेशन तक पढ़ी हो और उसका जन्म 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के मध्य रहा हो। इसमें 1 मई 2012 से पहले और 31 जुलाई 2014 के बाद के अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। विद्यार्थी को कक्षा 5वीं भी शिक्षा सत्र 2023-24 में उत्तीर्ण करनी अनिवार्य है, यानी जो बच्चे अभी 5वीं में पढ़ रहे हैं वो अप्लाई करेंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का तो उस वक्त तक उनकी 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। प्रवेश इसी शर्त पर दिया जाएगा, यानी 5वीं में वो फेल नहीं होने चाहिए। स्कूल मान्यता प्राप्त तभी माना जाएगा यदि सरकार अथवा सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी से उसे मान्यता प्रदान की गई है। जिन स्कूलों के विद्यार्थियों ने B सर्टिफिकेट प्राप्त किया है उन स्कूलों के पास NIOS की एक्रीडिशन होना जरूरी है। जिन विद्यार्थियों ने 31 जुलाई 2023 तक कक्षा 5वीं में प्रवेश नहीं लिया है वे इस परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं है। जिन विद्यार्थियों ने पिछले वर्षों में कक्षा 5वीं उत्तीर्ण कर ली है वे भी इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं है। देयर इज़ नो सेकेंड चांस फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में कुल सीटों की 75% सीटें जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। बाकी की 25% सीटें अनारक्षित होगी, जिसे रूरल और अर्बन कैटेगरी के बच्चों की मेरिट के आधार पर भरा जाएगा।
रूरल कोटा सीट का बेनिफिट लेने के लिए अभ्यर्थी ने कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं फुल सेशन तक सरकारी अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से रूरल एरिया के स्कूल से पढ़ी हो, एक भी दिन शहरी क्षेत्र के विद्यालय में पढ़ा हो तो रूरल कोटा नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी ने पाँचवीं का पूरा सत्र उसी जिला में पढ़ा हो जिस जिला में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है जहां वो प्रवेश चाहता है। रूरल कोटा सीट्स ब्लॉक की रूरल पॉपुलेशन के आधार पर आवंटित की जाती है। प्रवेश के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें गर्ल्स के लिए आरक्षित रहती है। 1/3 सीट्स को पूरा करने के लिए बॉयज़ और गर्ल्स में गर्ल्स को प्रेफरेंस दी जाती है जो सिलेक्शन क्राइटेरिया के तहत है। SC और ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जिला की आबादी के अनुसार आरक्षण दिया जाता है, जो कम से कम SC के लिए 15% और ST के लिए 7.5% है, जबकि अधिकतम दोनों मिलाकर 50% तक हो सकता है। ये दोनों SC और ST कोटा इंटरचेंजेबल है। यदि एक कैटेगरी में सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं है तो दूसरी कैटेगरी के सुटेबल कैंडिडेट्स इसमें आ सकते हैं। 27% सीटें OBC अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहती हैं। OBC अभ्यर्थी वो माने जाएंगे जो सेंट्रल लिस्ट में दर्ज हों। OBC कैंडिडेट्स जो सेंट्रल लिस्ट के अनुसार नहीं है वे जनरल कैंडिडेट के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। SC, ST और OBC के लिए ये आरक्षण ओवर एंड अबव नॉर्मल मेरिट है, यानी कि जो ओपन कैटेगरी में SC, ST, OBC आएंगे उनके अतिरिक्त ये कोटा सीट्स हैं। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड दिव्यांग बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ट्रांसजेंडर कैटेगरी के बच्चों के लिए कोई विशेष आरक्षण दे नहीं है। उन्हें बॉयज़ कैटेगरी में रखा जाएगा और उसके अनुसार सब कैटेगरी रूरल, अर्बन, OBC, SC, ST और दिव्यांग में गिना जाएगा। लास्ट डेट जो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 है उसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 रखी गई है। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण विंटर बाउंड जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए सैटरडे 4 नवंबर 2023 11:30 बजे सुबह। इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट जम्मू 1, जम्मू 2, सांबा एंड उधमपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दिबांग वैली एंड तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति एंड शिमला ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दार्जिलिंग ऑफ वेस्ट बंगाल एंड लेह एंड कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ UT लद्दाख। ये परीक्षा 4 नवंबर 2023 को 11:30 बजे विंटर बाउंड जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा का दूसरा चरण समर बाउंड जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए सैटरडे 20 जनवरी 2024 at 11:30 AM इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट दिबांग वैली एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एक्सेप्ट चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर ओनली फॉर जम्मू 1, जम्मू 2, सांबा एंड उधमपुर, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल एक्सेप्ट दार्जिलिंग, यूनियन टेरिटरीज ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। ये परीक्षा का दूसरा चरण समर बाउंड जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 20 जनवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा की संरचना जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में मेंटल एबिलिटी टेस्ट 40 प्रश्न 50 अंक 60 मिनट, अर्थमेटिक टेस्ट अंक गणित 20 प्रश्न 25 अंक
30 मिनट। लैंग्वेज टेस्ट अथवा भाषा परीक्षा 20 प्रश्न 25 अंक 30 मिनट। टोटल 80 प्रश्न 100 अंक 120 मिनट यानी 2 घंटे। 3 sections with objective type questions, answers to be recorded in separate OMR आंसर शीट। 3 sections का ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें OMR शीट में आंसर्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, OMR शीट में आंसर्स दर्ज किए जाएंगे। हाउ टू फिलअप ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, लोकमित्र केंद्र अथवा CSC की सहायता ली जा सकती है। इसके लिए आधिकारिक जो लिंक है https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs। इसके अतिरिक्त नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय की वेबसाइट www.navodaya.gov.in पर भी दिशा निर्देश देखे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस को पूरी तरह पढ़ लें, एलिजिबिलिटी बच्चे की चेक कर लें। प्रोस्पेक्टस के लिए मैं आगे लिंक बताने जा रहा हूं। प्रोस्पेक्टस में एक सर्टिफिकेट होगा, उसको प्रिंट कर लें, ब्लैंक हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल से उसको भरवा लें। कैंडिडेट की पूरी जानकारी उसमें होगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और आधार अपलोड होगा। यदि आधार सेम डिस्ट्रिक्ट का नहीं है जहां जवाहर नवोदय विद्यालय है तो उस डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो आपको रखना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। इसके लिए आप प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। फिर भी कोई क्वायरी हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9805138387। ब्राउज़र के एड्रेस बार से आप वेब एड्रेस नोट कर सकते हैं। यहीं पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर एडमिशन टू क्लास 6 प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वेब पेज पर कैंडिडेट कॉर्नर दिया गया है जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए, प्रीवियस रिज़ल्ट देखने के लिए और अपना रजिस्ट्रेशन खोजने के लिए या प्रोस्पेक्टस देखने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बुकलेट देखने के लिए ये तमाम जानकारी इस पेज पर दी गई है। तो आप इस पर ज़रूर जाएं। यहीं इसी पोर्टल पर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। आप ये जानकारी सभी को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट फॉर सजेशंस और क्वायरीज, सब्सक्राइब अस फॉर अदर वीडियोज़। ये वीडियो देश के सभी प्राथमिक शिक्षकों तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि कोई भी विद्यार्थी इस बार की परीक्षा देने से वंचित ना रहे। सभी पात्र विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन अवश्य करें जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2024 कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए। शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, रोजगार और सामान्य ज्ञान पर आधारित वीडियो के लिए देखते रहें नवोदय 24/7।